आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज हमने सोचा क्यों ना ख्वाबों की बात की जाए। इंसान हमेशा इस जस्तजू में रहता है कि अपनी ज़िंदगी को बदले। उसकी आंखों में, उसके जहन में कोई ख्वाब होता है जो उसकी दस्तरस में नहीं है, उसकी जस्तजू करता है और कभी सोते में कभी खुली आंखों से ये ख्वाब देखता है। और कहा यह जाता है कि खुली आंखों से जो ख्वाब देखे जाएँ और उनके लिए अगर आप मेहनत करें तो यकीनन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हमने सोचा लेट्स डेल्व डीपर इनटू इट। बहुत सारे लोग ख्वाब में डर जाते हैं, डरावने ख्वाब, और जो कुछ ख्वाब में देखते हैं उसका कुछ मतलब और उसके कोई मायने अखज़ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमने ये क्यों देखा। कोई आपसे बिछड़ गया है, कोई पुरानी बिसरी याद, कोई ऐसा घर जो आप 10 साल पहले छोड़ चुके हैं यकायक आपके ख्वाब में आता है, तो उसका क्या मतलब है। या कुछ सिंबॉलिक चीज़ें, किसी को कोई बहुत आपसे दूर है उसको अपने करीब देखें, कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया है उसको ख्वाब में देखें। तो इन ख्वाबों की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ़ आपके लाशऊर में बसे हुए कुछ ख़यालात हैं जो उभर कर ट्रिगर होकर आगे आ जाते हैं? क्या इसका कोई रूहानी मतलब है, कोई स्पिरिचुअल मतलब है? क्या इसका कोई कुछ आपको इंदिया दिया जा रहा होता है, कोई इशारा आपके पास होता है? क्या इस हिस्स को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं? यानी कुछ लोगों को कहते हैं कि जी हमें सच्चे ख्वाब आते हैं, जो कुछ हम ख्वाब में पहले देख लें वो हकीकत बन जाता है। तो क्या इस सलाहियत को आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? और क्या इसका नेगेटिव लोग फ़ायदा भी उठाते हैं? क्या इससे लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं? जिनके बारे में ये मशहूर हो कि उनके ख्वाब सच्चे हैं, क्या उनकी इस सलाहियत से आप इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं? क्या आप उनसे कह सकते हैं कि जी हमारे लिए दुआ करें या इस्तिखारा निकालें? और क्या उन पे आपको ज़्यादा यकीन होता है? ये तमाम सवालात आज की डिस्कशन में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। हमें कॉल कीजिए, बताइए अगर आपने भी कोई रिसेंटली ख्वाब देखा है और उसके बाद होने वाले वाक़यात से आपको उस ख्वाब के बारे में मज़ीद कुछ पता चला है कि भाई ये सच्चा था, झूठा था, मेरे जहन का फतूर था, क्या था ये ख्वाब। तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। सबसे पहले जी ज़बरदस्त पैनल है और दोनों जिस तरह मैंने कहा कि स्पिरिचुअली भी और साइकोलॉजिकली भी इस सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, तो ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती आमिर मोहम्मदी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस्लामी रूह से, शरीयत की रूह से हम यकीनन जानने की कोशिश करेंगे कि इन ख्वाबों की क्या हकीकत है। दूसरी तरफ जी हमारे साथ मौजूद है महरीन खानज़ादा इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ख़ुसूसी तौर पे जो इनका फ़ोकस है वो बच्चों पर है। कई दफ़ा बच्चे आपको आकर बताते हैं कि जी रात में या वो सोते में से जाग जाते हैं या किसी बात की कंप्लेन करते हैं। बच्चों की ख्वाबों की क्या हकीकत होती है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। आमिर भाई अगर आपसे शुरुआत की जाए, कई लोग ख्वाब में जो कुछ देखते हैं आम तासुर ये है कि जी उसका उलट दरअसल सच होता है। यानी अगर आपने खुदा ना खासा किसी को ख्वाब में वफ़ात देखी या देखा कि उसने किसी कोई एक्सीडेंट का सामना किया है, तो उसकी ताबीर ये बताई जाती है या गाइडेंस ये की जाती है कि उसकी उम्र दराज होगी या उसके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। क्या ये तासुर लेना सही है कि ख्वाब में अगर कुछ गलत देखें या कुछ तकलीफ़ दे देखें तो उसका उलट हकीकत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही खूबसूरत मौजू का इंतखाब फरमाया है। ख्वाब अमूमन लोगों को परेशान करते हैं और इस हवाले से शरीयत ने या इलामी मज़ाहिब ने हमें जो रहनुमाई फरमाई है वो ये कि ख्वाब 3 नौइयत और 3 अक़साम पर मुश्तमिल होते हैं। पहला ख्वाब वो होता है जो मुबश्शिरात कहलाता है, यानी अल्लाह की तरफ से वो बशारतें होता है जो किसी हादसे से बचाने के लिए या किसी गम से निकालने के लिए अल्लाह की तरफ से इंसान को दिखाया जाता है। इस तरह अंबिया कराम के ख्वाब हैं वो यकीनन 100% 100% सच्चे होते हैं। दूसरी जो ख्वाब की किस्म है वो होती है जो शैतान की तरफ से इंसान को दिखाए जाते हैं। वो डर होता है, खौफ होता है और इंसान को मायूसी और उदासी की तरफ ले जाने वाले ख्वाब होते हैं, क्योंकि कुरान करीम ने भी और तमाम इलामी मज़ाहिब ने हमें बताया है कि शैतान इंसान का वाज़े, खुला और देरीना दुश्मन है। उसकी दुश्मनी रोज़ अव्वल से है और ता क़यामत चलेगी। बिल्कुल। तीसरी जो ख्वाब की किस्म है वो हमारी नफ्स के वो ख़यालात हैं, वो वसाविस हैं या लाशऊर में छुपी हुई वो ख्वाहिशात हैं। यहाँ पर आकर फिर हम माहिर नफ्सियात या सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को भी थोड़ा सा जुज़वी तौर पर लेते हैं कि वो तिश्ना ख्वाहिशात जिनकी इंसान ने कभी बचपन में ख्वाहिश की होती है वो लाशऊर के कबाड़ खाने में चले जाते हैं और नींद में जब शऊर सोता है, ऊँगता है, तो लाशऊर कहीं का पत्थर, कहीं का रोड़ा, बहान मतीन कुंबा जोड़ा के मिज़दाक, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर एक ख्वाब तश्कील देता है। या फिर इंसान, जिस तरह आपने अभी इंट्रो में फरमाया था कि कभी कभी इंसान वो ख्वाब भी देखता है जिनके बारे में वो अमूमन सोचता है, जो वो अचीव करना चाहता है। तो ऐसे ख्वाब यकीनी तौर पर उसके लाशऊर के तख़य्युलात तो होते हैं, लेकिन वो उसे आगे पहुँचाने के लिए महमीज़ का काम करते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि ऐसे ख्वाब
कि जिनके बारे में ताबीर हमेशा उल्टी दी जाती है। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत से ख्वाब ऐसे हैं जिनके ख्वाबों की ताबीर को समझना एक आम आदमी के लिए, स्कॉलर के लिए भी आसान नहीं होता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे, उन्होंने बचपन से ख्वाब देखने शुरू किए। वो ख्वाब कुछ अरसे के बाद सच्चे भी हुए, बाद ख्वाब ऐसे थे जो दिहाइयों के बाद सच्चे हुए। लेकिन जब हम कोई ऐसा ख्वाब किसी का सुनते हैं जिसमें कोई ऐसी कैफियत होती है जिसमें उसे डर, खौफ या मुस्तकबिल के बारे में कोई दिल हिला देने वाली कैफियत हो, जिस तरह मौत के मामलात हो गए या किसी प्यारे की मौत के हवाले से, तो उसकी ताबीर ऐसी दी जाती है जो उसे खुश करे। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई ख्वाब देखे और वो ख्वाब बहुत तशवीशनाक हो, डरावना हो, जब तक उसे बयान नहीं करता तब तक वो गोया के महफूज होता है, लेकिन जब उसे बयान कर देता है तो वो किसी परिंदे के पैरों पर होता है। यानी जिस तरह परिंदा किसी एक जगह टिक कर नहीं बैठता, उड़ता रहता है, इसी तरह जब वो उड़ेगा तो ख्वाब की ताबीर कहीं भी किसी भी कैफियत में बदल सकती है। तो हमेशा अच्छी ताबीर देनी चाहिए। यानी अगर आप कोई नेगेटिव ख्वाब देखें भी या कोई नाइटमेयर हो जिससे आप डर गए हैं, दहल गए हैं, एक तरह से दिलासा देने के लिए भी किया जाता है कि इस ख्याल को झटक दो, क्योंकि हमारे लिए, कई आम इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल होता है मुबशरात। और जिस तरह के आमिर भाई ने कहा कि वो ख्वाब जो आपको शैतान एक वसवसे के तौर पर, खौफ के तौर पर दिखा रहा है, उसमें तफरीक करना कि क्या ये कोई इशारा है या ये मेरा अपना वसवसा है। लेकिन महरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताएं, बल्कि कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आई विल कम टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम छोटी बहन, मेरा नाम शकील है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी शकील साहब, क्या कहेंगे? बहन, मेरा मसला ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ख्वाब आज के मौजूदा दौर में हम हर कोई ख्वाब के पीछे भाग रहा है, तो ख्वाब से ये माशरा बेहंगम सा पैदा हो रहा है। तो इसलिए हमें हकीकत में जाना चाहिए और लोगों को तलकीन करना चाहिए कि हम ख्वाबों के पीछे भागने के बजाय अमल के पीछे, किरदार के पीछे और जिंदगी को बेहंगम करने से बजाय इतनी मेहनत करें कि उन जो हमारे दिल में है वो पूरा हो जाए। वेरी वेल सेड, बहुत शुक्रिया शकील भाई कॉल करने के लिए। बड़ी अहम बात आपने की कि कभी कभार ये जो ख्वाब होते हैं ये सैराब होते हैं, इनके पीछे अगर आप भागें तो आप अपनी हकीकत को भी खो बैठते हैं। महरीन, आपकी तरफ आना चाहूँगी। साइकोलॉजी में जो सप्रेस्ड मेमोरीज़ होती हैं, यानी कोई ऐसी यादें जिनको आप भुला देना चाहते हैं, वो आपके लाशऊर में कहीं जाके बैठ जाती हैं, जैसे आमिर भाई भी अभी कह रहे थे। बचपन में होने वाला कोई तकलीफ दे वाक़या कई बच्चों की कोपिंग स्ट्रैटेजी, कई एडल्ट्स की कोपिंग स्ट्रैटेजी ये होती है कि उससे बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या ऐसी सप्रेस्ड मेमोरीज आपके लिए बुरे ख्वाब बनकर भी उभर कर आ सकती हैं? बिल्कुल इस तरह पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली देखें, ख्वाबों के हवाले से इस तरह साइकोलॉजिस्ट की अगर आप थ्योरीज़ वगैरह देखते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड ने ये कहा है कि इंसान जो है, जो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी ख्वाहिशें, चाहे वो उसका बचपन की बात कर लें या कई दफ़ा ऐसा होता है आप बचपन में नहीं बल्कि एट द एज ऑफ, यानी जब आप अचीव करना चाह रहे होते हैं उस वक्त भी आपकी जो है वो काफ़ी ख्वाहिशात इस तरह रह जाती हैं। तो इंसान जो है जो ख्वाहिशें वो पूरी नहीं कर सकता है तो वो उसके लाशऊर में दब जाती हैं और वो दबने के बाद ऑब्वियसली बात है कि वो उसको स्ट्रेसफुल कर रही होती हैं। हमारे यहाँ हम बात करते हैं एड, ईगो एंड सुपर ईगो की। एड हमारा वो पार्ट है जो कि चाइल्ड लाइक है कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं करना लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी इट की डिमांड्स है। ईगो ये कहता है कि रियलिस्टिकली आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ड्रीम्स में हमारा ईगो जो है वो हमें इट की ख्वाहिशात जो है वो फुलफिल कराना सिखा रहा होता है। बेसिकली अगर हमारी कोई भी ख्वाहिशात दब जाती हैं, वो हो जाती हैं, तो वो ड्रीम जो है वो उसको विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाता है। तो ड्रीम एनालिसिस की अगर लेकिन क्या ऐसी सप्रेस्ड मेमोरी, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर हियर मेरीन, मेरा कहने का मतलब था कि कोई तकलीफ दे मेमोरी है, बच्चे को धुंधला धुंधला याद है, पूरा चीज़ें याद नहीं, क्या वो बार बार विजुअल्स जो भी उसकी मेमोरी में, जो भी उसकी याददाश्त में महफूज हो गए हैं, क्या वो ख्वाब बनकर उभर सकते हैं? बिल्कुल वो आ सकते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए अगर जो चीज़ आपकी एज ए साइकोलॉजिस्ट, अगर कोई चीज़ आपके जो अनकॉन्शियस है उसमें सप्रेस हुई हुई है, वो आपके लिए पेनफुल है, यानी आप ये चाह रहे हैं या तो आपकी जो इंटरनल डिफेंसेस हैं वो ये कह रहे हैं या तो आप उसको जो है वो फॉरगेट कर जाएं, आप बिल्कुल भूल जाएं। अगर आप उसको फॉरगेट नहीं कर पाते तो आप चाहते हैं कि आप उससे फाइट करें, और फाइट करने के लिए वो ऑब्वियसली बात है कि वो रिकरेंट हो के बाद, इन अदर वर्ड्स आपका जहन बार बार आपको उस वाक़े की तरफ लेके जा रहा है और आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी छुपी हुई दबी हुई ख्वाहिश ये है कि काश इसका आउटकम मुख्तलिफ होता। अगर आपको चोट लग गई है तो काश आप कुछ ऐसा करते कि चोट ना लगती, आप पे अगर हमला हुआ है तो काश आप उस हमले को रोक पाते। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरी आई एम गोना कम बैक टू दिस अगेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया, आप कैसे हैं, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू बस पे? जल्दी मुझे एक महरीन से सवाल करना है, आमिर भाई से करना है। आमिर भाई से मुझे सवाल ये, आमिर साहब ये बताइएगा कि एक तो ख्वाब होता है जो अल्लाह की तरफ से आपको इंटीमेशन आती है, कोई चीज की आपकी निशानदाही हो जाती है। एक ख्वाब वो होता है जो क्या ये पॉसिबल है कि शैतान इंसान को ख्वाब में वर्गला सके, और हमें कैसे अंदाजा होगा कि ये हमें जो ख्वाब आ रहा है कि हमें वर्गलाने के लिए? ये बड़ा अहम सवाल है याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, के दोनों में फ़र्क कैसे करें। आमिर भाई ने भी शुरू में कहा कि कुछ ख्वाब मुबश्शिरात हैं जो आपको इशारा दिया जा रहा है आपकी फलाह के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, कुछ है जो शैतानी वसवसे हैं। इन दोनों में तफरीक कैसे करें ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ऑनलाइन देख रही थी, रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ें बड़ी आप कॉमनली देखते हैं, ऊंचाई से अपने आप को नीचे गिरता हुआ देखना, इसके अलावा पानी में अपने आप को डूबता हुआ देखना, काली बिल्ली लोगों के ख्वाब में ज़्यादा आती है, खून को वो अक्सर देखते हैं, इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा फ़ियर होता है यानी मौत के वाक़यात, मौत से जुड़ी हुई चीज़ें वो अक्सर देखी जाती हैं। इसके अलावा कई लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियों का भी जिक्र किया है कि जी ख्वाब में नज़र आता है कोई नीले रंग की रोशनी है या कोई खूबसूरत सा सफ़ेद नूर है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो इन सब के क्या मायने निकलते हैं, साइकोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर बात करेंगे। हमें आप ज्वाइन कर रही हैं वजिया ज़फ़र, हु इज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उनसे पूछते हैं कि ये कॉमनली नज़र आने वाली चीज़ों का क्या मकसद हो सकता है, और ये अक्रॉस ऑल कल्चर्स, तमाम तहजीबों, रियासतों, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ हो, जो भी आपकी डाइट हो, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम हो, उसमें कहा जाता है कि ये बड़े कॉमन एलिमेंट्स हैं जो तमाम इंसान ये ख्वाब में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि जो लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली ऊंचाई से गिरना, पानी में डूबना, मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां देखना या फिर काली बिल्ली का नज़र आना, ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनका क्या मतलब निकलता है ख्वाब में देखने से? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आपने कॉमन बिलीव्स की बात की या फियर्स की बात की, तो आप देखें एक छोटा बच्चा है जिसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ये कहा जाता है कि बच्चों को ऊंचाई से गिरने के बहुत ख्वाब आते हैं, इसलिए अक्सर रोते हुए उठते हैं और घबरा के उठते हैं। ठीक है, इसी तरह से काली बिल्ली और इस तरह के ड्रीम्स हमारे यहाँ मिथ्स बहुत बनी हैं जो हम बहुत सुनते आ रहे होते हैं। तो अक्सर ड्रीम्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो हमारे बिलीव्स पे चल रहे होते हैं। हम पूरा दिन जिन चीज़ों पे सोच रहे होते हैं वो रात को फिल्टर होकर हमारे ख्वाब में डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं जो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं थॉट सिस्टम की। लेकिन ये कितना सिंबॉलिक है और कितना रियल है वजिया आपके ख्याल में? क्योंकि देखिए पूरा दिन तो हो सकता है लाशऊरी तौर पे कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो कि किसी ने कोई काली बिल्ली देखी हो, लेकिन कोई भी शख्स कॉन्शियसली बैठ के बिल्ली के बारे में नहीं सोच रहा। तो ख्वाब में काली बिल्ली देखने का क्या मतलब है? यही कि ख्वाब जो है अनकॉन्शियस हमारे सिस्टम पे चल रहे होते हैं। हम ख्वाब में वो सिंबल्स देख रहे होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी अनकॉन्शियस सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, अब मुझे डर लग रहा है ऊंचाई से या मुझे बिल्ली की बात की जा रही है या कोई भी, तो वो ख्वाब की सूरत, क्योंकि कॉन्शियसली हम उसको कर लेते हैं कवर, उसको कर लेते हैं हम बहुत हद तक एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं, यानी ये रिप्रेजेंटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू लाइक बीइंग इन कंट्रोल, महरीन क्या आप कहेंगी कि ऊंचाई से गिरना या पानी में डूबना लैक ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आपको लगे कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस पे आपका कोई इख्तियार नहीं रह गया, तो क्या आप ऐसे ख्वाब देख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम गोल्स अचीव करना चाह रहे होते हैं या हम चाह रहे होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपने पूरे दिन में मल्टीपल टास्क जो है वो कर रहा होता है, अपने उन टास्क में चीज़ों में बच्चे को अगर अनसक्सेसफुल वो हो रहा है और या वो ग्रिप नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वो रात को जो है वो किसी ना किसी फियरफुल ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट करके देख रहा होता है। जैसे अगर आप ऊंचाई से गिरने की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊंचाई से गिरने का मोस्टली बच्चों को जो है ये वो आता है कि किसी भी हाइटेड प्लेस के ऊपर वो खड़े में हैं, रात को रोते रोते एकदम से वो उठा है, तो ऑब्वियसली वो एंग्जाइटी फील कर रहा है, उसके थॉट्स में वो चीज़ें एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग थी, तभी वो जो है वो ख्वाब में उसने इस तरह के जो है वो थ्रेटनिंग जो है इवेंट को वेरी क्विकली। कई दफ़ा छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे के तमाम एक्सपीरियंसेस, उसके दिन रात की खबर वालिदैन को और घर वालों को होती है,
अगर बच्चा ख्वाब में कोई ऐसी चीज़ देखने की आके वजाहत दे या आपको रिपोर्ट करे जो आपको पता है कि उसने कभी नहीं देखी है, जैसे आप किसी पहाड़ी इलाके पे कभी नहीं गए और बच्चा कहता है कि जी मैंने पहाड़ी इलाका देखा है, कोई इस खास किस्म का फूल या रंग की वो बात कर रहा है जो आपको पता है उसने नहीं देखा, तो इसका क्या मतलब लें? क्योंकि हमें पता है कि उस बच्चे ने वो चीज़ें कभी नहीं देखी, लेकिन अगर आपको आके कहता है कि उसने ख्वाब में देखी हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चे हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बच्चे टीवी कार्टून्स देख रहे होते हैं, मल्टीपल ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पास स्टोरी बुक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें वो देख रहे होते हैं। बच्चों को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स चाहिए होते हैं जो कि उनके पास शायद उनकी वोकैबुलरी या उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता जिसकी वजह से उनके पास नहीं आते। तो उन्हें जो फॉर्म जो चीज़ उनके बुक्स में या उनके कार्टून्स में या जो भी वो इमेजिनेशंस देख रहे हैं अपने उसमें, वो उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बड़ा कॉमन है कि समटाइम्स कुछ कैरेक्टर्स, अगर उसका कोई पसंदीदा कैरेक्टर है तो बच्चा आपको आके ये बताता है कि जी रात को मैंने बम्बल बी यानी ट्रांसफॉर्मर्स को ख्वाब में देखा, एंड इट इज़ प्रोबेबली बिकॉज इट्स प्लेइंग अप ऑन हिज इमेजिनेशन। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल था, और आमिर भाई आपने भी इसका इशारा दिया कि मुबश्शिरात या अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेंस, अल्लाह ताला की हिकमत जो इशारे के तौर पे ख्वाब में दिखाई जाए, और शैतानी वसवसा जो आपके अंदर फियर इंड्यूस करे, आपके अंदर आपको खौफ में मुब्तला करे, इन दोनों में फ़र्क कैसे करें? देखिए इसमें फ़र्क तो बहुत वाज़ेह है जी। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ज़मीर अता फ़रमाया है, एक समझ अता फ़रमाई है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान करीम में फ़रमाया कि हमने नफ्स इंसानी को वदियत कर दी है, सलाहियत हक़ पहचानने की भी और बातिल को समझने की भी। बुरे से बुरा इंसान भी बुराई को बुराई समझता है, इसके बावजूद वो मजबूर होता है आदतन उसे करने पर या मफाद के तौर पर उसे करने पर। जहाँ तक सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और ये ख्वाब शैतान की तरफ से है, मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज़ों में सुस्ती कर रहा है और उसे ख्वाब दिखाया जाता है कि वो खाने काबा के साए में नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से मुबश्शिरात हैं, उसे बशारत दी जा रही है कि तुम्हारी नमाज़ों में जो सुस्ती हो रही है ये अल्लाह को पसंद नहीं है, तुम नमाज़ों में बाकायदगी करो और नमाज़ों में हमेशगी और दवाम मुताबिमत लेकर आओ। और अगर किसी को ये ख्वाब आता है मिसाल के तौर पर कि वो किसी से धोखा कर रहा है या खुदा न खास्ता वो कोई ऐसा गोश्त खा रहा है जिसकी ममानियत है इस्लाम में, तो इसका मतलब यह है कि उसे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से ये बशारत दी जा रही है, एक रहनुमाई की जा रही है कि तुम अपने भाइयों की ग़ीबत कर रहे हो, तुम धोखादही कर रहे हो, तुम अपनी कमाई में हलाल की आमेज़ की हराम में ला रहे हो, तो इससे बच जाओ। तो ये इशारे हैं। जहाँ तक शैतान की तरफ से है, तो जब हम ये देखते हैं कि हम किसी से लड़ रहे हैं, ख्वाब में हम किसी से लड़ रहे हैं, हालांकि लड़ने का कोई तुक ही नहीं था, कोई पॉइंट ही नहीं था, कोई झगड़े की बुनियाद ही नहीं थी, जब हम सुबह उठते हैं तो खुद ब खुद उससे हमारा मिजाज थोड़ा सा बरहमी की तरफ होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है बिला वजह, तो ये यकीनन तौर पर शैतान की तरफ से है। हदीस शरीफ में एक आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी को शैतान ख्वाब दिखाता है कि उसका सर कट गया है और वो आगे आगे दौड़ रहा है और उसका धड़ पीछे पीछे अपने सर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और सुबह उठकर वो लोगों को ये ख्वाब सुनाता है और कहता है मैंने अजीब ख्वाब देखा है। तो शैतान उसकी इस कैफियत पर हंसता है, मुस्कुराता है, तहके लगाता है कि मैंने इसे परेशान किया और ये परेशान हो गया। तो जब कोई ऐसा ख्वाब देखो तो किसी से बयान ना करो। आसान तरीका यह है कि जिस करवट पर लेट रहे हो करवट तब्दील कर लो। बाएं करवट पर अगर तुम लेटे हुए थे तो 3 दफ़ा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उस तरफ थुका दो, यानी थूकना नहीं है, थुकाना है। और ये स्टाइल है इस बात का कि जब आपको कोई धमकी देता है और आपके किसी बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं या आप खुद ऐसी जगह पर पहुंचे हुए होते हैं, तो आप कहते हैं ठीक है सुन लिया, जाओ जो दिल चाहे कर लेना, तो आपने थुका दिया और करवट लेकर आप सो गए। सही। अच्छा आमिर भाई, एक और बड़ा कॉमन सवाल आता है कि जो औकात हैं यानी जो वक्त है ख्वाब देखने का, क्या इसका भी ताबीर से कोई ताल्लुक़ होता है? लोग कहते हैं कि अगर फ़जर के बाद आप सो रहे हैं या फ़जर के वक्त आपकी आँख खुली और अलग सुबह आपने कोई ख्वाब देखा है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं हकीकत बनने के, सच्चे होने के। क्या ये सही बात है? जी, ये फ़जर के वक्त से मुराद वो सहर का वक्त है। सही। वो जो आखिरी पहर है जिसे तीसरा पहर कहते हैं, जिस वक्त हम अमूमन रमज़ान मुबारक में या आम दिनों में सहरी के लिए उठते हैं, जो तहज्जुद का वक्त कहलाता है, वो वक्त अगर कोई ख्वाब देखता है तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर उसकी ताबीर हो सकती है, अगर वो वाकई ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या वो ख्वाब किसी चीज़ से रोकने के लिए है अल्लाह की तरफ से, और फिर उसकी ताबीर देने वाला वाकई मुअब्बिर हो जो ताबीर का इल्म जानता हो।
सही। अच्छा, कई लोगों की ख्वाहिश होती है आजकल भी, जैसे सूरत हाल है कि आज़मीन हज, आज़मीन उम्रा बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, ये दिली ख्वाहिश होने के बावजूद भी कोई वसीला नहीं बन पा रहा। अगर ख्वाब में कोई इस तरह के खूबसूरत और हमारे लिए जो बहुत ही मुक़द्दस मुकामात हैं, इनकी अगर एक तरह से ज़ियारत हो तो आमिर भाई इसका क्या मतलब निकलता है? ये यकीनी तौर पर इंसान के इत्मीनान क़ल्ब के लिए, उसके ईमान को सरशार करने के लिए अल्लाह की तरफ से एक बशारत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख्वाब देखा था और आपने फरमाया था कि मैंने ख्वाब देखा है कि हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं उम्रे की हालत में, उनमें से जो उम्रे के लिए चलना चाहता है वो चले। चुनांचे पूरा काफ़िला आपकी मायत में और आपकी क़यादत में तैयार हुआ, लेकिन एक मकाम पर पहुँची और वहाँ पर उन लोगों ने आपको उम्रा अदा करने से रोक दिया। तो आपने एहराम उतारा और आपने उसकी कफ़ारा दिया और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह का ख्वाब सच्चा था, हम इंशाअल्लाह अगले साल इस ख्वाब की तकमील करेंगे। तो एक साहब ने ख्वाब देखा कि वो बार बार हज काबतुल्लाह कर रहे हैं और बार बार उन्हें ख्वाब नज़र आ रहा। तो इत्तफाक़ से उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। मैंने पूछा कि आपकी वालदा वालिद हयात हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा कितना अरसा हुआ उनसे मुलाकात किए हुए? तो कहने के तकरीबन 2 साल हो गए। मैंने कहा कहाँ रहते हैं? कहने लगे अंदरूनी सिंध नवाबशाह या सकरन का उन्होंने नाम लिया। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं मिले? कहने बस कारोबार की मसरूफियात। मैंने कहा आपको बार बार बताया जा रहा है ख्वाब में कि आपके वालिदैन आपसे ज़ियारत के लिए मुंतज़िर हैं। आपको काबतुल्लाह दिखाकर गोया वालिदैन की ज़ियारत के लिए और उनसे मुलाकात के लिए अल्लाह की तरफ से एक इशारा किया जा रहा है। तो ये सिंबलिज़म भी होता है, आपने कहा कि इसका एक अलग एक रूहानी पहलू भी होता है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी वजिया, अगर बच्चे ख्वाब में डर जाएं और वैसे आप उनको उस वक्त तो सूट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर रिकरिंग बच्चों को बुरे ख्वाब आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है और उसका क्या इलाज हो सकता है? क्या थेरेपी होनी चाहिए? क्या उसके खाने पीने पर नज़र रखनी चाहिए? कोई ख़ास खाने भी लोग कभी कभार जोड़ देते हैं कि आपने ये खाया था ना तभी आपको बुरा ख्वाब आ रहा है। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हो रहा है जी ज़रा ख्वाबों का जिक्र और खुली आंखों से, बंद आंखों से जब आप ख्वाब देखते हैं उनका मतलब क्या निकलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोते में, नींद में जो आपने ख्वाब देखा है और आप किसी को अगर बताएं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ड्रीम्स इज़ कि आप कभी नहीं बता सकते कि ख्वाब की शुरुआत कैसे हुई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस हैं। जब आप रेम स्टेज में यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि सोते हुए शख्स की जो आँख है वो फड़फड़ा रही है, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू आर वॉचिंग अ ड्रीम। तब आप ख्वाब देख रहे होते हैं और उस ख्वाब में आप पहुँचे कैसे हैं, उससे पहले के जो डीप स्टेज के या लाइटर स्लीप के लेवल्स थे उसमें आपने क्या देखा, कैसे पहुँचे, ये आपको कभी पता नहीं होगा। आप इसको आजमा कर देख लीजिए। जो आपका सबसे ज़्यादा याद रह जाने वाला ख्वाब भी है, आपको नहीं पता होगा कि वो शुरू कैसे हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारा ज़बरदस्त पैनल और ब्रेक पे मैं डिस्कस कर रही थी मेरीन से कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है, यानी कोई बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या ज़िंदगी का हुआ है या कोई बहुत मुश्किल दौर गुजरा है और उसके बाद अगर आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो क्या ये एक अलमिया है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? फिर क्या कहेंगी मेरीन? देखें, PTSD की अगर हम बात करें, ये मोस्टली हमारे जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हो रहे होते हैं तो वो बार बार रिकरेंट किसी भी इमेजेस के थ्रू जो है वो हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम ड्रीम्स की बात करें, ये तो नॉर्मली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये हमें नॉर्मली लाइफ में भी आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि ड्रीम्स के हवाले से अगर बात करें तो PTSD में मोस्टली होता है कि जो रिकरेंट थाट है जो कि किसी भी थ्रेटनिंग इवेंट से रिलेटेड है, वो बार बार ड्रीम्स में जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो नाइट स्लीप है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। आप जो है वो स्लीप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर आपको डे टाइमिंग्स में या डे फंक्शनिंग में जो है वो काफी डिस्टर्बेंस कर रही होती है। आपका जहन मुसलसल चल रहा है। मेरीन, क्या ऐसी सिचुएशन में ख्वाब आवर गोलियां सजेस्ट की जाती हैं या फिर लोगों को मेडिटेशन का कहा जाता है? क्या आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, मेडिकेशन तो मैं ये कहूँगी कि बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखिए अगर साइकोलॉजिकल इशूज़ है तो आप रिलैक्सेंट्स जो है वो आप मोस्टली ले लेते हैं। जिस तरह आपको जो स्लीप
आपके लिए जो है वो आपको वो करे कि आपको हेल्प करे कि आप लंबा सो सकें। क्योंकि देखिए PTSD में बंदा जो है वो बार बार अपनी नींद तोड़ के खड़ा हो रहा था, उठ रहा होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी डेली फंक्शनिंग में भी डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से, तो उसमें मोस्टली कहा जाता है कि जो इमेज रिहर्सल थेरेपीज़ जो हैं वो हम बार बार जो है वो रिहर्स कराते हैं। एंग्जाइटी प्रोड्यूसिंग जो इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इवेंट जो कि उसके लिए थ्रेटनिंग है और वो एंग्जाइटी प्रोवोक कर रहा है उसके अंदर, तो उसको ऑब्वियसली जो स्ट्रेस हो रहा है उस एंग्जाइटी से, तो हमें उसको उन इमेजेस को रिहर्स कराना होता है डेली रूटीन लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, ताकि वो जो इमेज जो उसके लिए थ्रेटनिंग है हम उसको किसी नॉन थ्रेटनिंग इमेज से रिहर्स कराते हैं, उससे रिप्लेस कराते हैं, है वो कम हो जाए और उसको मैनेज करने का तरीका आ जाए। और बार बार उसके स्ट्रेस को रिड्यूस कराया जाता है, उससे डिस्कशन करके उसकी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, तो देन जो है वो फील बेटर। ठीक है, और इसमें प्रोग्रेस यकीनन होती है। आपसे सवाल करना चाहूँगी वजिया, अभी हम बच्चों का जिक्र कर रहे थे, छोटे बच्चों को अगर डराने वाले ख्वाब नज़र आएँ, क्या ये उनकी एक अनमेट नीड होती है? अगर आप बहुत छोटे बच्चे को अपने से दूर अपने अलग कमरे में सुलाना शुरू कर दें, तब भी लगता है कि शायद बच्चा बहाना बनाकर बुरे ख्वाब का या वाकई रात को नींद में डर कर, अकेलेपन से डर कर माँ बाप की तरफ लपकता है। क्या ये वजह भी हो सकती है बुरे ख्वाब देखने की? एग्जैक्टली इसमें यह है कि मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं। वो बच्चे जो बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन बच्चों में देखा गया है कि वो ड्रीम्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। अब रही बात अलग लेटने की, तो उसमें ये देखा गया कि जब ये अलग इनको अलग कमरे में लटाया जाता है तो उसमें ये चीज़ मेंशन की जाती है कि वो डिपेंडेंसी आ जाती है, या वो अटेंशन लेने का भी एक बिहेवियर है, या वो वार्मथ या कंफर्ट लेने का भी एक एलिमेंट समझा जाता है। तो ये इमेजिनेशन बहुत हाइपर हो सकती है, भी देखे जाए, या अकेला बच्चा क्योंकि सो रहा है और जिस तरह भी जिक्र हो रहा था कि मुख्तलिफ कार्टून्स भी देख रहा है, इमेजेस भी हैं ख्वाब में, या कंटेंट जो उसने जिससे वो एक्सपोज्ड है उसमें से कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है जिससे घबराता है, तो रात के अंधेरे में या कमरे के अंधेरे में उसकी इमेजिनेशन हाइटन भी हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है ना, तो ऑल द टाइम स्टोरीज चला रहा होता है अपने माइंड में। हाँ। और वो बच्चे जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं, ये दो टाइप्स भी देखी गई हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं और ख्वाब देख रहे होते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत कम्युनिकेटिव रखें डे टू डे लाइफ में। अच्छा, जो शख्स आपके दिल के बहुत करीब होता है, आमिर भाई अभी आप जैसे कह रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारे भी दिए जाते हैं, आपकी रहनुमाई भी की जाती है। आमतौर पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी और सुनने समझने में हम कहते हैं कि जैसे एक वालिदा का जो कनेक्शन है अपनी औलाद से वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चे पे आने वाली मुसीबत वक्त से पहले ही उसका इशारा हो जाता है या पता चल जाता है। क्या ये इल्हाम है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये उसका एक अपना बॉन्ड है? आप इसको कैसे देखते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चे पे चाहे वो जिस भी उम्र का हो, कोई मुश्किल आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसकी वालिदा ये चीज़ पहले ही ख्वाब में देख लेती हैं और उसको बताने की कोशिश करती हैं या बताती हैं। ये आप फिनोमेना कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये वो माइंड कनेक्शन है जो किसी माँ का अपनी औलाद के साथ होता है जी, और ये किसी दोस्त के साथ भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, कभी हस्बैंड एंड वाइफ में डेवलप हो जाता है। तो जैसा जैसे ये माइंड रिलेशन कायम होता है, हम आहंगी कायम होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और आपका दोस्त या आपका लाइफ पार्टनर वही बात आपसे कर रहा होता है और आप उसे यकीन दिलाते हैं कि अभी मैं यही सोच रहा था। सही। तो ये वो कैफियत होती है कि जिसमें कुछ लेकिन होने वाले बड़ा लोग बुरा मनाते हैं। चलो वालदैन की बात तो फिर भी सुन लेते हैं। आमतौर पे अगर मैंने अपने किसी दोस्त के बारे में कोई बुरा ख्वाब देखा है, उसको किसी मुश्किल में देखा है, क्या करना चाहिए? आपने भी जैसे अभी कहा कि बुरा ख्वाब देखो तो आप उसको झटक दो और वो तब तक महफूज है जब तक आपने उसको वर्बलाइज नहीं किया। लेकिन क्या ऐसे ख्वाब देखने का मकसद मैं ये समझूं कि शायद मुझे उसको तनबीह करनी है, शायद मुझे उसको वार्न करना है? तो किसी के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप कोई बुरा ख्वाब देखें तो आपको उनको बताना चाहिए? जी बिल्कुल बताना चाहिए। ख्वाब ना बताइए लेकिन इतना ज़रूर बताइए कि मैंने आपके बारे में एक बड़ा परेशान कुन ख्वाब देखा है, आप प्लीज़ सदका दीजिए और अपने मामलात को देखिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई उलझन है तो उसे सुलझाइए, डिस्कस कीजिए ताकि वो कॉन्शियस हो।
अच्छा, और इस पे जो रिएक्शन आता है लोगों का वो ये होता है कि बड़े तुम्हें ख्वाब आ रहे हैं और ये शायद मुझे डराने के लिए ऐसी बात की जा रही है, लोग यकीन नहीं करते। तो क्या ख़ुद कोई ऐसा अमल करना चाहिए, यानी अगर आपने ख्वाब देखा है तो ख़ुद अपने इनफरादी तौर पर उस बंदे का सदका दे दें, उसके लिए दुआ कर दें? अगर वाकई इतना करीबी ताल्लुक है तो खुद ही करना पड़ेगा सदका। सही सही। इसके अलावा मुझे बताइए कि लोग हिसार करने का मतलब ये समझते हैं कि जब घर से बाहर आप स्टेप आउट करें तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, लेकिन जैसे आपने ख़ुद अभी इशारा दिया कि ख्वाब में भी शैतानी वसवसे हमला आवर हो सकते हैं, तो सोने से पहले क्या मुजरब अमलियात हैं, कोई दुआएं हैं जिसके थ्रू आप अपना हिसार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ऐसे लोग जिन्हें अमूमन कोई ऐसे परेशान कुन या डरावने ख्वाब आते हैं, वो उनकी फ़ैमिली के हवाले से हों या ऐसे मामलात हों जिन पर उनका असर नहीं है या उनका दस्तरस नहीं है, उनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा होता है। अमूमन जो लोग कहते हैं जिन्नात, जादू वगैरह के असरात या जिन्नात का हम पर हमला होता है, तो उनके लिए अल्लाह के हबीब ने बहुत ही आसान चीज़ बताई है। एक चौथा कलमा जो कि आम तौर पर मशहूर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये 100 मरतबा सुबह पढ़ लिया जाए और 100 मरतबा रात को पढ़ लिया जाए, तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर अगली सुबह तक उसे कोई शैतान, कोई जिन्नात उसे तंग नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। दूसरी बात यह कि ये ख़ास एहतमाम किया जाए कि रात की नमाज लाज़िमन पढ़ी जाए। सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 जो आयात हैं, आमन रसूल जिन्हें कहते हैं, जो जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है, बहुत बड़ी दौलत है, वो पढ़ी जाए। और अगर ये सब कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम वज़ू करके दाहिनी करवट पर लेट कर चारों कुल, जो कुरान करीम के आखिरी सिपारे की आखिरी जो सूरतें हैं, चारों कुल जिन्हें मशहूर कहते हैं, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह वन्नास, ये पढ़ ली जाए 3-3 मरतबा, और आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ ली जाए। अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं आपके नाम के साथ सो रहा हूँ, यानी विद द नेम ऑफ अल्लाह, आपकी पावर लेकर सो रहा हूँ और आपकी पावर के साथ ही उठूंगा। ये पढ़कर सो जाएं, इंशाअल्लाह ये ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की, हमारी रहनुमाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई हमारे साथ मौजूद थे, वजीहा और महरीन भी थी। आज भी मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट इतना वसी था कि तशनगी रह गई। बहुत सारे ऐसे इससे जुड़े हुए मौज़ूआत हैं जिनको हम आगे भी प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन हमसे शेयर कीजिए कि क्या ख्वाब आपको भी परेशान करते हैं, और आज के प्रोग्राम की, आज की डिस्कशन की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, क्या है वो जो आप सीख कर जा रहे हैं, जिससे आप हिदायत ले रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।